भारत के जेनजीज को सरकार बनाने का मौका मिलता तो कौन होता प्रधानमंत्री? मैं जेनजी ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कौन होता वित्त मंत्री? कौन होता गृह मंत्री? कौन होता विदेश मंत्री? और ऐसे ही 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे जो कि भारत के विकास के लिए बड़े जरूरी हैं। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और क्योंकि ये जेनजीज का मंत्रिमंडल है तो इसमें कुछ खास बातें हैं। पहला, राष्ट्रपति पद को छोड़ के जितने भी मंत्रालय हैं उसमें हम कोशिश करेंगे ऐसे मंत्रियों को चुनने की जिनकी उम्र 40 या 45 से ज्यादा ना हो। दूसरा, यहां पर किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं होगी बल्कि भारत की बात होगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी मंत्रालय का मंत्री किसी भी पार्टी से हो सकता है। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके लिए मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है खान सर। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा एक और मिनिस्ट्री है जो खान सर बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं और वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता। इसके अलावा तीसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ मेजोरिटी अफेयर्स। अगर माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री हो सकती है, मेजोरिटी अफेयर्स के लिए क्यों नहीं? तो उसके लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं पवन कल्याण जी। अब उसके अलावा चौथी मिनिस्ट्री है दलित अफेयर्स मिनिस्ट्री और उसके लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं चंद्रशेखर आजाद जो कि यूपी के नगीना से एमपी हैं, जो कि दलितों के लिए ही काम करते आए हैं। अब नेक्स्ट मिनिस्ट्री है शिक्षा मंत्रालय और उसके लिए सबसे सही कैंडिडेट भारत के लिए होंगे विकास दिव्य कीर्ति सर। अगली मिनिस्ट्री मेरी फेवरेट है और वो है विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री और उसके लिए सबसे सही कैंडिडेट है पालकी शर्मा जी। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आती है, उसको संभालना चाहिए या तो आदित्य धर को या उनकी पत्नी यामी गौतम को। अब आते हैं लास्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट पदों पे। सबसे पहला है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। उसके लिए 3 नाम मुझे सूझते हैं। सबसे पहला राघव चड्ढा, दूसरा नाम हो सकता है चिराग पासवान का और तीसरा नाम हो सकता है अन्नामलाई का। अब आते हैं प्रधानमंत्री पर और अभी योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई नाम प्रधानमंत्री पद के लिए तो नहीं दिख रहा। और अब आखिरी नाम जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होने चाहिए? वो जिनकी सभी बात माने, जिनको सभी वर्ग सम्मान से देखते हों। ये हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रेमानंद जी महाराज से अच्छा कोई नाम हो ही नहीं सकता। गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आप अपने ओपिनियन के लिए स्वतंत्र हैं और आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप अपने प्रधानमंत्री के तौर पे या अपने मंत्री के तौर पे, किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री के तौर पे किसको देखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पर याद रखिएगा कि अल्टीमेटली ये बात है हमारे देश के युवाओं की और हमारे देश की, भारत देश की।